टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में प्रिंसिपल प्लेन एंड प्रिंसिपल स्ट्रेसेस के बारे में। सबसे पहले हम जानेंगे प्रिंसिपल प्लेन क्या कहलाता है और प्रिंसिपल स्ट्रेसेस क्या कहलाता है। आ बॉडी में बी सब्जेक्टेड टू स्ट्रेसेस इन वन प्लेन आर इन डिफरेंट प्लेन्स। देयर आर ऑलवेज थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन along which the stresses at a certain point can be resolved completely into stresses normal to these planes. These planes which pass through the point in such a manner that the resultant stress across them is totally a normal stress are known as principal planes. कोई बॉडी हो जिसमें हम उसमें कोई प्लेन पर स्ट्रेस अप्लाई हो रही हो, कोई एक पर या डिफरेंट डिफरेंट प्लेन पर अप्लाई हो रही हो स्ट्रेस, तो उसमें तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स स्ट्रेसेस पॉइंट की कम्प्लीटली होती हैं, जिसको हम जो जो पास होती है वन पॉइंट से, जिसमें जो स्ट्रेस लगती है रिजल्टेंट स्ट्रेस, उस स्ट्रेस को हम प्रिंसिपल प्लेन्स बोलते हैं। एंड नॉर्मल स्ट्रेसेस अक्रॉस दीज प्लेन्स आर टर्म्ड एज प्रिंसिपल स्ट्रेसेज। और जो नॉर्मल स्ट्रेस अप्लाई होती है प्लेन पर, उसको हम प्रिंसिपल स्ट्रेसेज बोलते हैं। सो सबसे पहले हम इसमें डेफिनेशन जानेंगे। तो डेफिनेशन होती है कोई बॉडी सब्जेक्टेड टू मे बी सब्जेक्टेड टू स्ट्रेसेज इन वन प्लेन आर इन डिफरेंट प्लेन्स। ये एक प्लेन पर या फिर बहुत सारे डिफरेंट प्लेन्स पर भी अप्लाई हो सकती है। देयर आर ऑलवेज आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स along which the stresses at a certain point can be resolved completely into stresses normal to these planes. These planes which pass through the point in such a manner that the resultant stress across them in totally normal stress are then principal planes, and normal stresses across these planes are termed as principal stresses. फिर इसके बाद पॉइंट है कुछ। द प्लेन कैरिंग द मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस इज कॉल्ड मेजर प्रिंसिपल प्लेन एंड द करस्पॉन्डिंग स्ट्रेस द मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस। तो इसमें सबसे पहले मेजर के लिए हम जानेंगे द प्लेन कैरिंग द मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस। इसमें अधिकतम मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस हो उसको हम मेजर प्रिंसिपल प्लेन बोलते हैं, और कौन से करस्पॉन्डिंग स्ट्रेस पर है तो उसको मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस बोलते हैं। इसके अलावा द प्लेन कैरिंग द मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेस is known as minor principal plane and the corresponding stress as minor principal stress. प्रिंसिपल प्लेन और प्रिंसिपल स्ट्रेस के लिए हमको इन डायग्राम को याद करना है। इसमें कोई एक बॉडी है, इस बॉडी में चारों दिशाओं से अलग अलग स्ट्रेसेस अप्लाई हो रही है। जैसे यहाँ पर एक्स एक्सिस पर हो रहा है सिग्मा एक्स, यहाँ पर भी एक्स एक्सिस पर हो रही है सिग्मा एक्स, यहाँ पर अपर साइड तो सिग्मा वाई और लोअर साइड सिग्मा वाई, तो सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई। इसके अलावा इस प्लेन पर हमारे इसमें बीचों बीच से कुछ अप्लाई हो रही है इसमें, तो ये जो अप्लाई होती है इसको हम बोलते हैं नॉर्मल स्ट्रेस। इसके बीच का जो एंगल बनता है इसको बोलते हैं रिजल्टेंट एंगल। इसके अलावा इस पर जो अप्लाई हो रही है ये कहलाएगा शियर स्ट्रेस। तो इसमें हमारे पास पहले तो जो स्ट्रेस अप्लाई हो रही है सिग्मा एक्स और सिग्मा एक्स, यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टली में फेस में है, और वर्टिकली में वो सिग्मा वाई और सिग्मा वाई रहेगा। ये जो रहेगा वो नॉर्मल स्ट्रेस रहेगा, ये रहेगा थीटा रिजल्टेंट एंगल, और ये रहेगा शियर स्ट्रेस। इस टाइप से इससे हम जानेंगे। अगर इसको हम डायग्राम को कट करके देखें तो डायग्राम इस टाइप से दिखेगा। इस डायग्राम में क्या है, यहाँ पर सिग्मा एक्स लग रहा है, यहाँ पर सिग्मा वाई है, ये टाउ एक्स वाई है, यहाँ पर भी टाउ एक्स वाई है शियर स्ट्रेस। एम एन एल जो ट्रायंगल है इसमें थीटा एंगल लग रहा है और यहाँ पर थीटा एंगल है, यहाँ पर जो अप्लाई हो वो शियर स्ट्रेस है और ये नॉर्मल स्ट्रेस है। सो ये इस टाइप से डायग्राम को देखना रहता है। इस डायग्राम के अकॉर्डिंग ही ये क्वेश्चन बनते हैं। इस डायग्राम में हमको जो हॉरिजॉन्टल में लेना है वो सिग्मा एक्स के फॉर्म में लेना है, और वर्टिकल में लेना है वो सिग्मा वाई रहेगा वाई एक्सिस में। इसके अलावा जो इसमें लाइन खींची हुई है ये जो रहेगा ये रहेगा नॉर्मल स्ट्रेस, ये रहेगा शियर स्ट्रेस, और ये रहेगा एंगल, इसके बीच का जो एंगल बनेगा वो रिजल्टेंट एंगल। इस टाइप से डायग्राम को मेंशन करना है। इसके अलावा हम इसको इस टाइप से भी समझ सकते हैं, जो ये डायग्राम बना हुआ है इसमें भी वही कंडीशन है, हॉरिजॉन्टली में एक्स एक्सिस, वर्टिकल में वाई एक्सिस। इसके अलावा जो इसमें एंगल बन रहा है वो थीटा एंगल है, और ये शियर स्ट्रेस लग रहा है ये नॉर्मल स्ट्रेस है। यहाँ पर शियर स्ट्रेस टाउ एक्स वाई और यहाँ पर शियर स्ट्रेस टाउ एक्स वाई रहेगा। एम एन एल इसका ट्रायंगल है। मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस अगर हमको निकालना हो तो मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस निकालने का फार्मूला होता है सिग्मा 1 इक्वल टू
सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई अपॉन 2 प्लस अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का स्क्वायर। तो ये जो फार्मूला रहेगा ये रहेगा किसके लिए, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस निकालने का फार्मूला। अगर माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस निकालना हो तो माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस निकालने का फार्मूला ये रहेगा, जो कि ये दिया हुआ सिग्मा 2 इक्वल टू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई अपॉन 2 माइनस अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई अपॉन का 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई। यहाँ प्लस की जगह पे यहाँ माइनस आ जाता है, तो ये माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस का फार्मूला बन जाता है। ये माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस का फार्मूला है, सिग्मा 2 इक्वल टू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई अपॉन 2 माइनस अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का स्क्वायर। ये होता है मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस और माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस निकालने का फार्मूला। अगर हमको कंबाइन वाला लगाना तो कंबाइन वाला भी लगा सकते हैं, जैसे ये लगा हुआ फार्मूला प्रिंसिपल स्ट्रेस इसका सिग्मा इक्वल टू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई अपॉन 2 प्लस माइनस एक साथ ले लें अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई। ये फार्मूला भी लगा सकते हैं। मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस के लिए हम पॉजिटिव साइन ले लेंगे इसमें सिग्मा 1, और मिनिमम स्ट्रेस निकालना तो उसके लिए हम माइनस साइन ले लेंगे, तो नेगेटिव साइन ले लेंगे तो सिग्मा 2 निकल आएगा। और सिग्मा 1 सिग्मा 2 इस फार्मूले से भी निकल सकता है। इसमें हमने अलग अलग किया हुआ है, इसमें प्लस का है ये माइनस का है। इसको कंबाइन करना हो तो कंबाइन वाला ये फार्मूला हो जाएगा सिग्मा इक्वल टू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई अपॉन 2 प्लस माइनस अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का स्क्वायर। इससे ये लग जाएगा प्रिंसिपल स्ट्रेस का फार्मूला। इससे मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस निकालना हो तो इसमें पॉजिटिव साइन लेना है यहाँ से, और अगर मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस निकालना हो तो इसमें नेगेटिव साइन लेना पड़ेगा। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस अगर निकालना हो तो इसका फार्मूला होता है टाउ मैक्सिमम इक्वल टू सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2। मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस और मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस की वैल्यू रख देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस निकल आएगा। इस तरह से मैक्सिमम शियर स्ट्रेस निकालते हैं। ऑब्लिक्विटी आप रिजल्टेंट स्ट्रेस अगर निकालना है तो ये एंगल कहलाता है, ये रहेगा tan 2 थीटा इक्वल टू फार्मूला होता है 2 टाउ एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई। टाउ एक्स वाई जो यहाँ से निकलेगा उसको रख देना है, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई हमको क्वेश्चन में दिया जाएगा उसको रखेंगे, तो इससे हम रिजल्टेंट एंगल निकाल सकते हो। तो tan 2 थीटा को फिर इसके बाद थीटा हम निकाल सकते हैं आसानी से। ये इन्हीं कॉन्सेप्ट के आधार पे ही हमको जो क्वेश्चन करना है प्रिंसिपल स्ट्रेसेस के इसी टाइप से लगेंगे, इन्हीं फार्मूलों का यूज होगा। एक तो प्रिंसिपल स्ट्रेस का लगेगा, इससे हम मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस और मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस निकाल सकते हैं। इसके बाद मैक्सिमम शियर स्ट्रेस निकालना पड़ेगा तो ये वाला फार्मूला लगेगा। इसके बाद ऑब्लिक्विटी निकालना पड़ेगा तो ये वाला फार्मूला लगेगा tan 2 थीटा इक्वल टू टाउ एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई। इसमें हमारा पूरा कंप्लीट हो जाता है मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस और ऑब्लिक्विटी ऑफ रिजल्टेंट स्ट्रेसेस। अब हम इसके न्यूमेरिकल देखेंगे।